ॐ ह्रीं अरहं णवो महान जिन शासन मर्मज्ञ आचार्य श्रेष्ठ श्री उमास्वामी देव विरचित ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र नंबर 1। अब यहाँ पर आचार्य भगवान आश्रव तत्व का वर्णन करेंगे। इसके पूर्व की प्रस्तावना सामान्य से एक एपिसोड के माध्यम से आपके सामने रख दी गई है, वहां आप इसकी प्रस्तावना को देख सकते हैं, है ना। आश्रव से पूर्व की जो अवस्थाएं स्थितियां होती है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू सूत्र से आपके सामने चलते हैं। तो सबसे पहले आचार्य भगवान कहते हैं कि योग क्या है। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः। काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, मनः मतलब मन, इनका कर्म मतलब क्रिया का नाम योग है। अर्थात मन, वचन और काय, इन तीनों के निमित्त से जो क्रिया होती है, उस क्रिया, उस प्रवृत्ति को योग कहते हैं। और वह योग होता कैसा है? तो कह रहे हैं कि आत्मा के प्रदेशों में जो हलन चलन, परिस्पंदन, कंपन, स्पंदन होता है, उसका नाम ही यहाँ पर योग है। वह योग 3 प्रकार का है। जब काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन हो तो काय योग कहलाता है। मन के वचन के निमित्त से जब परिस्पंदन हो आत्म प्रदेशों का तो वह वचन योग कहलाता है। और मन के निमित्त से परिस्पंदन हो तो वह मनोयोग कहलाता है। इस प्रकार क्रमशः ये 3 योग बतलाए गए। अब ये योग करते क्या हैं? तो इन योगों से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन मतलब हलन चलन होता है। इससे क्या होता है? तो कहते हैं सा आश्रवः। सूत्र नंबर 2, सा आश्रवः। सा मतलब वह क्या? योग। वह योग ही आश्रवः, आश्रव है। आश्रव मतलब कर्मों की आने के द्वार का नाम आश्रव है। जिन कारणों से कर्म का आना होता है उनका नाम आश्रव है। तो किन से आ रहा है? तो काय वांग मनः, शरीर, वचन और मन, इनके निमित्त से कर्मों का आना, इसका नाम है आश्रव। इनसे होता है आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन मतलब हलन चलन, और उस परिस्पंदन के निमित्त से कर्मों का आना होता है जिसका नाम है आश्रव। अब वह जो आश्रव होता है, यह आश्रव कितने प्रकार का होता है? तो कहते हैं सामान्य से आश्रव 2 प्रकार का है। स्वभाः पुण्यस्यः, स्वभाः पापस्य। स्वभाः अर्थात शुभ योग, पुण्यस्यः पुण्य के आश्रव का कारण है। और अशुभः अर्थात अशुभ योग पापस्य, पाप के आश्रव का कारण है। शुभ योग है मन, वचन, काय की शुभ प्रवृत्ति है तो पुण्य का आश्रव होगा। और मन, वचन, काय की अशुभ प्रवृत्ति है तो पाप का आश्रव होता है। इस पर आपको बहुत लंबा व्याख्यान सब टॉपिक्स पर, एक एक योग पर आपके सामने पूर्व में रख दिया है,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप अच्छी तरह देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहते हैं स्वामी की अपेक्षा से आश्रव के भेद। स्वामी मतलब उस आश्रव को करने वाला व्यक्ति कहलाता है स्वामी। तो उस स्वामी के भी दो प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं वो दो प्रकार के स्वामी? तो कहते हैं सूत्र नंबर 4, सा कषाया कषायोः शाम्पराई कीर्या पथयोः। शकषाया कषाययोः शाम्पराई कीर्यः पथयोः। शकषाया कषाययोः शाम्पराई कीर्यः पथयोः। शकषाय और अकषाय, ये दो शब्द हैं। ठीक है, दो शब्द इस पाली में है और दो शब्द उनके सामने हैं। दो शब्द कौन से? एक सांप्रदायिक और दूसरा ईर्या पथ। सकषाय और अकषाय और सांप्रदायिक और ईर्या पथ। तो कहते हैं सकषाय अर्थात कषाय सहित जीव के क्या होता है? सांप्रदायिक आश्रव होता है। और दूसरा शब्द क्या है? दूसरा शब्द है अकषाय। तो अकषाय जीव के ईर्या पथ नाम का आश्रव होता है। देखें, शब्द को देखें अच्छी तरह। पहला शब्द है शकषाय। शा मतलब शहद, कषाय तो कषाय से युक्त जीव के सांप्रदायिक नाम का आश्रव होता है। और दूसरा अकषाय अर्थात अकषाय कषाय से रहित जीव के ईर्या पथ नाम का आश्रव होता है। ठीक है, अब इसको विस्तार से देखते। सबसे पहला शब्द है सकषाय। सकषाय मतलब कषाय से युक्त। कृष धातु हिंसा के अर्थ में होती है, अथवा जो आत्मा को कसती है, क्रश करती है, उसका नाम कषाय है। जो आत्मा को दुर्गतियों की ओर ले जाती है, उसका नाम कषाय है। और उस कषाय से युक्त जीव का नाम शकषाय है। तो पहले गुण स्थान अर्थात मिथ्या दृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांपराय मतलब 10वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव में कषाय पाई जाती है। बस जहां जहां जैसी जैसी स्थिति में कषाय कम होती है, मंद होती है, कहीं मंदतर होती है तो कहीं तीव्र, तीव्रतर और तीव्रतम होती है। बस इतना अंतर आता है। लेकिन पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव के कषाय होती है। और ये क्या कह रहे हैं? जो कषाय से युक्त जीव है उसके सांप्रदायिक नाम का आश्रव होता है। सांप्राय शब्द जो है वो सांप्राय शब्द संसार का पर्यायवाची है। संसार को जो बढ़ाने वाला है या संसार ही जिसका प्रयोजन है उसका नाम है सांप्रदायिक आश्रव। तो ये किससे होता है? कषाय से युक्त जीव के होता है। कहां से कहां तक होता है? तो पहले गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान तक प्रत्येक जीव के जो आश्रव होता है वो कषाय सहित आश्रव है, इसलिए उस आश्रव का नाम सांप्रदायिक आश्रव है। ठीक, दूसरा शब्द है अकषाय। अकषाय का अर्थ है यहाँ कषाय से रहित स्थिति। तो 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोभ नाम की कषाय रहती है और 10वें गुण स्थान से ऊपर बढ़ने पर वह भी शांत अथवा क्षय को प्राप्त हो जाती है। इसलिए 11वें, 12वें, 13वें, 14वें और सिद्ध भगवान इनके अकषाय स्थिति है। लेकिन यहाँ चर्चा किनकी हो रही है? यहाँ उनकी हो रही है जो अकषाय अर्थात कषाय से रहित तो हैं लेकिन उनके अभी भी आश्रव हो रहा है। तो कौन है ऐसे? तो 11वें गुण स्थानवर्ती, 12वें गुण स्थानवर्ती
और 13वें गुण स्थानवर्ती 14वें गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं, मुख्य रूप से 11वें 12वें और 13वें गुण स्थानवर्ती जीव हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है कि उनके योग तो है इन 3 गुण स्थानों में, 11 नंबर गुण स्थान, 12 नंबर और 13 नंबर, इनमें उन जीव के योग तो है, तो योगों के निमित्त से परिस्पंदन होगा, आत्म प्रदेशों में हलन चलन होगा, और आत्म प्रदेशों में हलन चलन होने से कर्मों का आना होगा। इसका नाम तो हो गया आश्रव। लेकिन वहां कषाय नहीं है, क्योंकि कषाय तो 10वें गुण स्थान में समाप्त हो गई, इसलिए उनके उसका नाम पड़ गया अकषाय। और अकषाय में होने वाला जो आश्रव है, उस आश्रव का नाम है ईर्यापथ आश्रव। कैसा आश्रव? ईर्यापथ आश्रव। जो कर्म मात्र योग से आते हैं, आना ही जिनका कार्य है, ईर्यापथ आने का रास्ता, बस जो कर्म आते हैं लेकिन बंधते नहीं हैं। क्यों नहीं बनते? क्योंकि ठिडी अनुभागा कसाय दो होंती, अर्थात कर्म में स्थिति, अर्थात वो कर्म कितनी देर तक टिकेगा, और अनुभाग अर्थात उन कर्मों में फल देने की शक्ति, ये दोनों चीजें तो कषाय के कारण होती हैं। और जब कषाय नहीं होती तब क्या होता है? कर्म आता तो है लेकिन ठहरता नहीं है, तो आया और झर गया, आया और झर गया, इसलिए यह आश्रव संसार को बढ़ाने वाला नहीं होता। इसके लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण दिया, जैसे इस तरह का कोई टीन सेट है, ठीक है, इस तरह से लगा हुआ है। अब इस पे क्या होता है? बारिश की बूंदें पड़ती तो हैं, ये गीला भी होता है, लेकिन पानी रुकता नहीं। गीला हुआ, तुरंत हवा चली और सूख गया, ये तुरंत ही वो पानी फैलकर बह गया। वैसे ही कषाय के साथ जिनके आश्रव होता है, उनका वह जो कर्म आया वो चिपकता चला जाता है, इसलिए संसार वृद्धि का कारण बनता है। और जो अकषायी परिणामी जीव हैं, उनके कर्म आता तो है लेकिन ठहरता नहीं है, इसलिए वह आश्रव संसार में कारण नहीं बनता। ये दोनों में अंतर है, ठीक है। आपको पूछे आप कौन हैं? हम सकषायी हैं। हमारे आश्रव कौन सा है? हमारे सांप्रदायिक आश्रव है। हाँ, वरना आप लोग बैठ जाओ कि नहीं हमारे तो ईर्यापथ है, बंधता नहीं है, आता है और झड़ जाता है। नहीं, ये कब होता है? जब हम अकषायी होंगे, कषाय परिणामों से रहित हो जाएंगे, तब ऐसी स्थिति बनेगी, ठीक है। तो आता तो है, ठहरता नहीं है, उसका नाम ईर्यापथ, और जो आता है और मौज से ठहरता है, उसका नाम है सांप्रदायिक आश्रव। इसके बाद कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव के भेद। सांप्रदायिक आश्रव कितनी प्रकार से होता है? तो कहते हैं सूत्र नंबर 5, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। पूर्वस्य मतलब पहले वाले मतलब शकषाय सांप्रदायिक आश्रव के भेदः भेद हैं। कौन से? जो पहले कहे गए, इंद्रिय 5, कषाय चतु 4, अव्रत 5 और क्रिया पंचविंशति 25। मतलब 5 इंद्रिय, 4 कषाय, 5 अव्रत, अव्रत मतलब होता है पाप, और पंचविंशति मतलब 25 क्रियाएं। टोटल मिलाकर हुए 49 भेदों के द्वारा सांप्रदायिक आश्रव होता है।
तो सबसे पहले 5 इंद्रियां अच्छी तरह हम जानते हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। इनके जो इष्ट अनिष्ट विकल्प होते हैं, इनके जो इष्ट अनिष्ट विषयों में राग द्वेष रूप प्रवृत्ति होती है, उससे निरंतर कर्म का आगमन होता है। इसके बाद 4 कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ। इसके बाद 5 अव्रत, अव्रत मतलब पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इनकी चर्चा हम बहुत विस्तार से पूर्व में अनेकों बार कर चुके हैं, इसीलिए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका उपलब्ध करा देंगे वीडियो, तो आप वहां से एक बार पुनः इनको देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं 25 क्रियाएं। ठीक है, तो एक बार हम इन 25 क्रियाओं के सामान्य शब्दों को और उनके अर्थों को देखेंगे। तो सबसे पहले सम्यक्त क्रिया। चैत्य अर्थात जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, उसको कहते हैं चैत्य। गुरु और शास्त्र की पूजा आदि रूप सम्यक्त को बढ़ाने वाली सम्यक्त क्रिया है। देव शास्त्र गुरु रूप जो महानतम पूजन भक्ति आदि के निमित्त से सम्यक्त की वृद्धि करने वाली होती है, उस क्रिया का नाम सम्यक्त क्रिया है। और इसके विपरीत है मिथ्यात्व क्रिया। मिथ्यात्व के उदय से जो कुगुरु अन्य देव आदि के स्तवन आदि रूप क्रिया होती है, वह मिथ्यात्व क्रिया है। इसके बाद प्रयोग क्रिया, शरीर आदि के द्वारा गमनागमन आदि रूप प्रवृत्ति प्रयोग क्रिया है। समाधान क्रिया, संयत का अविरत के सम्मुख होना समाधान क्रिया है। समाधान शब्द है, संयत है, व्रती है या अथवा मुनि महाराज हैं और वे अविरति के सम्मुख हो, अर्थात अविरति के समान अपने को माने अथवा अविरति से अपने को बहुत टच में रखें, तो ये क्रिया। फिर उसके बाद ईर्यापथ क्रिया। ईर्यापथ से गमन करने के लिए जो क्रिया होती है, वह ईर्यापथ क्रिया है। प्रादोष की क्रिया, क्रोध के आवेश से द्वेष आदि रूप जो क्रिया होती है, वह प्रादोष की क्रिया है। काय की क्रिया, मारना, गाली देना आदि दुष्टता पूर्ण प्रवृत्ति करना काय की क्रिया है। अधिकरण क्रिया, हिंसा के उपकरण तलवार, छुरी आदि का ग्रहण करना अधिकरण क्रिया है। पारिताप की क्रिया, प्राणियों को दुख उत्पन्न करने वाली क्रिया पारिताप की क्रिया है। प्राणातिपात की क्रिया, दूसरों के शरीर इंद्रिय आदि के प्राणों का वियोग करना। फिर दर्शन क्रिया, प्रमादि का रागवश मनोहर रूप देखना दर्शन क्रिया है। स्पर्शन क्रिया, राग के वशभूत होकर स्पर्श करना, छूना, टच करना, यह स्पर्शन क्रिया है। प्रात्यय की क्रिया, विषयों की नई नई सामग्री जुटाना। समानुपात क्रिया, स्त्री पुरुष और पशुओं के आने जाने उठने और बैठने के स्थानों में भीतरी मल मूत्र का त्याग करना। जिस स्थान पर जिनका नियत स्थान है, उन्हें ना प्रयोग करके और यदवा तदवा उनका उपयोग करना। अनाभोग क्रिया, प्रमार्जन व अवलोकन न की हुई भूमि में उठना बैठना, ये अनाभोग क्रिया है। स्वहस्त क्रिया, दूसरों के द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करना, ये कहलाती है स्वहस्त क्रिया। निसर्ग क्रिया, पाप काम के लिए सम्मति परमिशन देना।
पाप कारण की प्रवृत्ति को भला समझना, ये निसर्ग क्रिया। इसके बाद विदारण क्रिया, पर के द्वारा किए गए पापों को प्रकाशित करना। हाँ, अच्छी तरह ध्यान रखो। इसके बाद आज्ञा व्यापाद की क्रिया, चारित्र मोह के उदय से शास्त्रोक्त अर्थात शास्त्र में कहे गए आवश्यक अधिक क्रियाओं के करने में असमर्थ होने पर उनका अन्यथा निरूपण करना। आपसे नहीं बनता, आप कहो मेरे चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है तो मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूं, बल्कि ऐसा कभी नहीं कहना कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो सब बातें हैं। ये कहलाती है आज्ञा व्यापायदी क्रिया। इसके बाद अनाकांक्ष क्रिया, धूर्तता, मूर्खता, आलस्य, प्रमाद अथवा अज्ञान के कारण शास्त्रोक्त अर्थात शास्त्रों में कही गई क्रियाओं को ना करना या उनका अनादर करना। नेक्स्ट, आरंभ क्रिया, छेदना, भेदना आदि क्रियाओं में स्वयं लगना अथवा अन्य किसी को प्रवृत्त देखकर प्रसन्न होना। परिग्रह की क्रिया, परिग्रह की रक्षा में लगे रहना, परिग्रह को इकट्ठा करना, उनकी साथ सवार करना और उनको संभाल कर रखना। माया क्रिया, ज्ञान दर्शन आदि में कपट रूप प्रवृत्ति करना अथवा कराना। मिथ्या दर्शन क्रिया, प्रशंसा आदि से किसी को मिथ्यात्व रूप परिणति में दृढ़ करना। फिर अप्रत्याख्यान क्रिया, चारित्र मोहिनी के उदय से त्याज्य अर्थात त्याग रूप वस्तुओं में त्याग रूप प्रवृत्ति नहीं होना। जो त्याग रूप वस्तुएं हैं, छोड़ने योग्य हैं, उनको नहीं छोड़ना, इसका नाम है अप्रत्याख्यान क्रिया। इस प्रकार टोटल मिलाकर यह सांप्रदायिक आश्रव के टोटल 39 भेद यहाँ पर पूर्ण हुए। 5 इंद्रियां, 4 कषाय, 5 अव्रत अर्थात पाप, व्रतों का नहीं होना ही अव्रत है, और उसके बाद 25 क्रियाएं। इसके बाद शिष्य प्रश्न पूछता है कि हे भगवान, आपने जो आश्रव बतलाया है अथवा किसी भी जीव को जो आश्रव हो रहा है, क्या उसका फल सबको समान मिलता है? प्रश्न बहुत अच्छा है। हमारे मन में भी कई बार ये प्रश्न आता है कि सब लोग एक ही क्रिया कर रहे हैं तो सबका फल एक सा क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर बहुत सुंदर सूत्र नंबर 6 में देते। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषः। तत् अर्थात उस आश्रव में विशेषः विशेषता होती है। किससे विशेषता होती है? तो कहते हैं तीव्र, मंद, ज्ञात और अज्ञात भाव से। तो पहला शब्द क्या बना? तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष, इनसे उस आश्रव में विशेषता अर्थात हीन अधिकता कम बढ़ होती रहती है या होती है। तो सबसे पहले तीव्र भाव, तीव्र भाव मतलब क्रोधादि कषायों की तीव्रता से जो भाव हैं वो कहलाते हैं तीव्र भाव। तो तीव्र भाव से होगा तो क्या होगा? तीव्र आश्रव बंद होगा। अपनी प्रशंसा करना, पूज्य पुरुषों में दोष निकालने का स्वभाव होना, बहुत काल तक बैर को धारण करके रखना, ये सब तीव्र कषाई जीवों के चिन्ह हैं।
कषायों की स्थिति अनेक प्रकार की होती है और अनेक जीवों में अलग अलग होती है। तो जिनकी कषाएं जितनी तीव्र होगी, उनके आश्रव और बंध उतना तीव्र होगा। हमेशा ये ध्यान रखें, कषाएं जितनी तीव्र होगी, उतना पाप कर्म का आश्रव बंध अधिक होगा, स्थिति अधिक पड़ेगी और अनुभाग बंध अधिक पड़ेगा। और जिस समय कषाएं मंद होगी, उस समय पुण्य का स्थिति अनुभाग तीव्र पड़ेगा। इसीलिए जब आप तीव्र कषाय करो तो ये समझो हम अपनी दुर्गति कर रहे हैं। तो क्या होगा, हमारे परिणाम अपने आप कम हो जाएंगे। तो तीव्र कम करना है कषायों को। इसके बाद कहते हैं मंद भाव। कषायों की मंदता को मंद भाव कहते हैं। दर्शन क्रिया के समान होने पर भी परिणामों को तीव्रता और मंदता होने के कारण कर्मबंध में न्यून अधिकता आ जाती है। छवि से प्रिय वचन बोलना, खोटे वचन बोलने पर भी दुर्जनों को क्षमा कर देना और सभी के गुणों को ग्रहण करना, ये मंद कषाई जीवों के परिणाम हैं। कषायों की मंदता से क्या होगा, पाप कर्म की स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा, पुण्य कर्म की स्थिति अनुभाग अधिक पड़ेगा। इसलिए शांत बैठने पर कोई पूछे कि अरे इतना सब कुछ हो गया अभी भी तुम शांत हो, तो उससे कहो हम अपना पुण्य बढ़ा रहे हैं। शांत बैठने से पुण्य बढ़ता है। देखो कितनी अच्छी बात। ये परिणाम समझ में आ जाएंगे तो क्या होगा, ज्यादा झटपटाना नहीं है, ऊधमबाजी नहीं करना, यहाँ वहां भटकने अथवा यहाँ वहां फिरने से हमारा होना जाना कुछ नहीं। हमारा होना जाना तो केवल हमारे आत्म परिणामों के बल से है। कषायों की तीव्रता होगी तो तीव्र पाप कर्म का आश्रवबंध होगा, और कषायों की मंदता होगी तो पुण्य का तीव्र आश्रव और बंध होगा। तो क्या करना, हमें तो पुण्य बांधना है। क्यों, पुण्य फला अरिहंता। तो हम क्या करते हैं, अपनी कषायों को शांत करते हैं। जितना बने उतनी कषाएं कम करेगा। फिर आगे कहते हैं ज्ञात भाव। ज्ञात भाव क्या, ज्ञात मतलब होता है जानबूझकर। तो जानबूझकर संकल्प पूर्वक करने पर आश्रम बंध अधिक होगा। अब इसको सब में लगाओ, सब में लगाओ। हाँ, अगर जानबूझकर पाप करेगा तो पाप का आश्रव बंध स्थिति अनुभाग अधिक पड़ेगा, और पुण्य में ही जानकर लगाएगा तो पुण्य का भी स्थिति अनुभाग अधिक पड़ेगा। इसलिए क्या करो, जो क्रिया करो धार्मिक, उसमें अच्छी तरह रुचि लो, इंटरेस्ट लो और उसे जानो। हाँ, तत्व सूत्र का पाठ तो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन जानते नहीं कि चल क्या रहा है, तो क्या होगा, फल भी थोड़ा सा मिलेगा। और जब हम जानने लगेंगे, हाँ एक एक शब्द एकदम क्लियर है, एक एक शब्द का अर्थ एकदम ज्ञात है, एक एक चीज अच्छी तरह समझ में आ रही है कि यहाँ प्रसंग चल क्या रहा है, तो आश्रव बंध पुण्य संबंधी तीव्र होगा और पाप प्रकृतियों में कम पड़ेगा अनुभाग स्थिति। तो फायदा ही फायदा अपना है। इसलिए हर चीज को जानकर करो। ठीक, इसका कहते हैं अज्ञात भाव। अज्ञात मतलब बिन जाने, अनजान, अहंकार या प्रमाद के बस बिना जाने प्रवृत्ति करना। हाँ, खूब सारी क्रियाएं, खूब सारे आचरण कैसे हैं, जिन आचरणों में, जिन क्रियाओं में कोई जानकारी नहीं, फिर आप क्यों करते हैं। हमारी सासू माँ करती थी तो वे कहती थी ऐसा करना है सो हम करते हैं। क्या होगा इससे, इससे आपको लाभ नहीं होने वाला। अब क्या करो, जो अच्छी अच्छी क्रियाएं करती हैं उन्हें अच्छी तरह जानो, और जो गड़बड़ क्रियाएं हुई हैं उनका त्याग करो, उन्हें छोड़ो। फिर अधिकरण विशेष।
अधिकरण मतलब क्या होता है? अधिकरण मतलब होता है आधार। तो जैसा वस्तु का आधार होगा वैसा फल होगा। इसके बाद कहते हैं वीर्य। द्रव्य की शक्ति विशेष को वीर्य कहते हैं। जैसी शक्ति के साथ करोगे। हाँ, वज्र वृषभ नाराज सेनन वाला परिणाम बिगाड़ेगा तो सातवें नरक में जाएगा, और परिणाम सुधारेगा तो सिद्ध सिला जाएगा। तो जैसा जिनका सेनन, जैसी जिनकी शक्ति, ताकत, कितनी ताकत है उतनी ताकत से करता। सामर्थ्य जिसको हम लोग बोलते हैं। आपके पास अधिक सामर्थ्य है, हाँ, तो अधिक बढ़ चढ़कर भक्ति, बढ़ चढ़कर अच्छे काम करता। और एक एक भाव को अच्छी तरह पकड़ो। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव और वीर विशेष, शक्ति विशेष और अधिकरण विशेष। इनसे उन कर्मों के आश्रव बंध में विशेषता आती है। इसलिए जब जो क्रिया कर रहे हैं, शुभ रूप है, अशुभ रूप है, दोनों को इन सब सूत्रों के माध्यम से पहले मैच करो। 6 नंबर सूत्र पर गठित करो। हम मंद कषायों के साथ कर रहे हैं कि तीव्र कषायों के साथ कर रहे हैं। देखो, इसका एक फल का एक बहुत सुंदर दृष्टांत आपको देते हैं। 20 लोग बैठे हुए हैं एक स्थान पर, और एक खम्मा वहां पर गिरा, और उस खम्मा के गिरने से पूरा का पूरा जो लेंटर था या छत थी वो सारी की सारी नीचे गिर गई। उन 20 लोगों में से 10 लोग तो ऑन द स्पॉट खत्म हो गए, 10 लोगों को सीवियर इंजरी हुई। 10 लोग तो ऑन द स्पॉट खत्म, 5 लोग सीवियर इंजरी में चले गए, और 5 लोग ऐसे हैं जो शांति से खड़े हो गए, उनको खरोच भी नहीं आई। ऐसा होता है? हाँ भैया जी, ऐसा कई बार हमने देखा। ऐसा कैसे हो गया? जब एक ही एक्सीडेंट हुआ तो सब लोगों का क्या हुआ? सब लोगों का ऐसा हुआ कि पूर्व में ये 20 के 20 लोग कोई पाप के स्थान पर उपस्थित थे, और वहां पाप तो हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों का मन कह रहा था, 10 लोगों का मन कह रहा था बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ऐसा ही होना चाहिए था। तो उनका कषाय तीव्र थी, तो तीव्र बंद हुआ, और फल भोगते समय तीव्र उदय में आया। 5 लोग कह रहे थे नहीं नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, कर रहे हैं तो बढ़िया है, अपना क्या ठीक। तो क्या होता? उनको सीवियर इंजरी हुई, और 5 लोग वहां उपस्थित तो थे, लेकिन परिणामों में मंदता थी। तो कर्म उदय में तो आया, लेकिन अधिक फल नहीं दे पाया। ऐसे ऐसे ही हमको ज्ञात में लगाना, ऐसे अज्ञात में लगाना, ऐसे अधिकरण में लगाना, और ऐसे ही शक्ति में लगाना। जिसकी जितनी शक्ति, उस शक्ति के अनुसार वह कार्य को करे। एक एक में इस सूत्रों को लगा लेने से हमारा कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी। कई लोग बैठ के शांति से ऊग रहे हैं, दिन भर के थके हारे हैं, अब शांति से 1 घंटे सोएंगे। कब सोएंगे? जब तक सूत्र की क्लास चलेगी। क्यों? परिणामों में कोई उत्साह नहीं है, तो स्वाध्याय का फल मंद भावों से बांध रहे हैं। और उसी समय कोई व्यक्ति बड़े उत्साह के साथ, बड़े उमंग के साथ, बड़े उल्लास के साथ उस अध्ययन को कर रहा है, तो उनका क्या हो रहा है? ज्ञानावरण संबंधी आवरण कम हो रहा है। ज्ञान पर जो आवरण पड़ रहा है वो आवरण कम पड़ेगा, मंद पड़ेगा। इसलिए ये परिणाम सबसे महत्वपूर्ण। हम तो कहते हैं ये सूत्र सबको बता दिया जाए, उसके बाद हर काम कराया जाए। आप अभिषेक कर रहे हो, तीव्र परिणामों के साथ करो। तीव्र परिणाम कैसे? कषाय की मंदता के साथ होंगे। परिणाम तीव्र हो, ज्ञात भाव हो। ज्ञात भाव में क्या करेगा? एक एक क्रिया को जाने, समझे, उनके रहस्य को जाने, एक एक शब्द और उनके मंत्र के उच्चारण को, उनके अर्थ को जाने, और फिर भाव विशुद्धि के साथ करे। तो जो सालों में जो पुण्य का फल होना था वो एक बार की क्रिया के करने से होगा। हजारों हजारों क्रियाओं को करने के बाद जो फल मिलता है वो एक बार की क्रिया से मिलेगा।
इसका अर्थ क्या? जो आप सुबह से लेकर शाम तक करते हो अथवा धर्मोपयोग में, धर्म साधन में अतः शुभोपयोग की क्रियाएं करते हो, ये जो पाठ, स्तुतियां, स्तोत्र आदि पढ़ते हो, उन सबके अर्थों को, शब्दों को जानने का प्रयास भी करो। उन क्रियाओं के पीछे क्या लॉजिक है, क्या रहस्य है, इसको जानने से हमारे परिणामों में निर्मलता आती है, कषायें मंद होती हैं और हमारा परिणाम शुद्ध विशुद्धि अधिक बढ़ने से कर्म की निर्जरा और पुण्य का बंध अवश्य और विशेष होगा। ठीक है, तो आप अपना परिणाम इस सूत्र के माध्यम से निर्मल करेंगे ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ। जैनम जयतु शासनम।